आज रात सोने से पहले आप जो सोचोगे वही अगले 8 घंटे आपके दिमाग में चलता रहेगा और सुबह जब आप उठोगे वही चीजें आपकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपकी सोने की आदत हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्त, एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन असली सवाल ये है, आप सोने से पहले क्या सोचते हैं? क्योंकि वही सोच आपके दिमाग में सबसे गहरी जाकर बैठती है और मैं आगे आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। भाई, ज्यादातर लोग सोने से पहले क्या करते हैं? फोन में उलझे रहते हैं, दिन भर की टेंशन सोचते रहते हैं। वो बंदा मुझसे ऐसा क्यों बोला, कल क्या होगा, पैसे की चिंता, और यही सोचते सोचते सो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी और यही बात आगे आपकी पूरी सोच बदलने वाली है। दोस्त, आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा जो आप जागते हुए सोचते हैं, इसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा हिस्सा जो कभी सोता ही नहीं, इसे कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। दिन में आपका पहला वाला हिस्सा ज्यादा ताकतवर रहता है, लेकिन रात को जैसे ही नींद पास आती है वो पहला हिस्सा कमजोर पड़ जाता है और दूसरा हिस्सा सब कॉन्शियस माइंड खुल जाता है, जैसे एक दरवाजा खुलता है। अब सवाल ये है, उस दरवाजे से आखिरी बार क्या अंदर गया? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दोस्त, एक स्टूडेंट था राहुल। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले हर रात सोते वक्त वो यही सोचता, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, मैं फेल हो जाऊंगा। नतीजा क्या हुआ? एग्जाम हॉल में जो पढ़ा हुआ था वो भी भूल गया। क्यों? क्योंकि उसने हर रात अपने दिमाग को यही सिखाया, मैं भूल जाता हूँ। लेकिन अब एक दूसरी कहानी सुनिए, बिल्कुल असली और दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक की। माइकल फेल्प्स, इतिहास के सबसे सफल ओलंपिक तैराक। 23 गोल्ड मेडल जीते हैं उन्होंने, शायद कोई और खिलाड़ी इतना नहीं जीत पाया। उनके कोच बॉब बॉमन ने उन्हें एक आदत सिखाई थी। हर रात सोने से पहले फेल्प्स अपनी आंखें बंद करके पूरी रेस को अपने दिमाग में इमेजिन करते थे, शुरुआत से लेकर आखिरी टच तक। हर स्टॉक, हर सेकंड, वो इसे कहते थे टैप करना। और यही आदत रात दर रात, साल दर साल उन्हें दुनिया के सबसे बड़े तैराक बनाने में मदद करती रही। दोस्त, फर्क सिर्फ इतना है, राहुल हर रात हार सोचता था, फेल्प्स हर रात जीत सोचते थे, और दोनों की जिंदगी में यही फर्क नतीजा बना। अब जरा सोचिए, अगर आप हर रात गुस्से, डर और शिकायतों के साथ सोते हैं तो आप अपने दिमाग को यही सिखा रहे हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है। और ये कोई एक दिन का नुकसान नहीं है, ये महीनों और सालों तक चलता रहता है बिना आपको पता चले। आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर सुबह थके हारे और चिड़चिड़े क्यों उठते हैं और कुछ लोग हर सुबह ताजगी और भरोसे से भरे हुए क्यों उठते हैं? फर्क उनकी जिंदगी में नहीं है, फर्क है उनकी रात के आखिरी 5 मिनट में। और ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, ये आपके दिमाग के काम करने का तरीका है। सोने से ठीक पहले जो सोच आती है वो नींद में सबसे गहरा असर छोड़ता है। तो अब सवाल ये है, अगर एक साधारण आदत इतना बड़ा फर्क ला सकती है तो हम इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दोस्त, यहाँ एक बात है जो आपको हिला दे। हम सोचते हैं हमारे हालात हमारी जिंदगी तय करते हैं, लेकिन सच ये है, हालात सिर्फ आईना है। वो सिर्फ वही दिखाते हैं जो हमने अंदर से बार बार सोचा है। दोस्त, एक पुरानी कहानी है मोबी डिक किताब की। उसमें एक कैप्टन एक बड़ी वेल के पीछे भागता रहता है, लेकिन असल में वो कहानी वेल की नहीं थी, वो कहानी थी एक इंसान की जो अपने ही अंदर के तूफान से लड़ रहा था अपनी असली शांति ढूंढने के लिए। दोस्त, और यही कहानी असल में आपकी और मेरी भी है। बाहर की लड़ाई असली लड़ाई नहीं है, असली लड़ाई हर रात सोने से पहले आपके अपने दिमाग में चलती है कि आज आप डर को अंदर आने दोगे या भरोसे को। भाई, तो आज रात एक छोटा सा काम कीजिए, सोने से पहले फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से बस ये 3 बातें कहिए, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, कल मेरे लिए अच्छा होने वाला है। बस इतना ही, कोई जादू नहीं, कोई मुश्किल तरीका नहीं। क्योंकि याद रखिए, जब आप सोते हैं तब भी आपका दिमाग काम करना बंद नहीं करता, वो वही बनाता रहता है जो आपने आखिरी बार उसे सिखाया था। तो दोस्त, असली सवाल ये नहीं कि कल क्या होगा, असली सवाल ये है आज रात सोने से पहले आप अपने दिमाग को क्या सिखाने वाले हैं। चुनाव आपका है। अगर ये बात आपको छू गई हो तो इसे उस एक इंसान को भेजिए जिसे आज रात इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।